35 मिनट हवा में फिर क्रैश। कैसा है वो बिजनेस जेट जिसमें अजित पवार की हुई मौत। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। 35 मिनट तक आसमान में उड़ने के बाद लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के बाद तकरीबन 35 मिनट तक सब कुछ सामान्य था। रनवे से उड़ते ही यह बिजनेस जेट अपनी तय ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था और लैंडिंग के वक्त सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही पलों में प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और मलबा बिखरा था। कैसे हुआ यह हादसा, अगर इसकी हम बात करें तो शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि विमान को लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ठीक क्या हुआ। हादसे के थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट के कर्मचारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए थे। वहां विमान पूरी तरह तबाह हालत में मिला और किसी के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। एविएशन से जुड़ी एजेंसियां इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर को निकाला जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि आखिरी पलों में पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे और उस समय मौसम की स्थिति क्या थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हादसे की वजह सामने आने की अब उम्मीद बाकी रह गई है। इस हादसे में अजित पवार की मौत ने सबको झकझोर दिया है। आखिर यह कैसा बिजनेस जेट था जिसकी उड़ान 35 मिनट बाद ही त्रासदी में बदल गई। क्या कोई तकनीकी खामी थी या कोई और वजह? उसी विमान की कहानी, उसकी क्षमता और उसकी पहचान को समझने की कोशिश में हम इस रिपोर्ट में करते हैं। आइए देखें कैसा है वो बिजनेस जेट जिसमें अजित पवार की मौत हो गई। लेजर जेट 45XR में सवार थे अजित पवार। जानकारी के मुताबिक अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सफ़र कर रहे थे वो दिल्ली के VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक चार्टर्ड कंपनी का था। इस चार्टर्ड प्लेन का नाम लियर जेट 45XR है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है और ये एक बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल VIP मूवमेंट और सेलिब्रिटीज़ द्वारा किया जाता है। इस चार्टर्ड प्लेन का निर्माण कनाडा बेस्ड कंपनी बॉम्बार्डियर ने किया है। लेजर जेट 45XR बिजनेस जेट अपनी तेज रफ्तार, दमदार परफॉर्मेंस और लग्जरी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह जेट लंबे समय से कॉरपोरेट और प्राइवेट उड़ानों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प रहा है। मूल रूप से लेजर जेट 45 पर बेस्ड ये एक एडवांस एडिशन प्लेन है जिसे जून 2004 में पेश किया गया था। इसके अपडेटेड वर्जन में इंजन के पावर, पेलोड और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया था। लेजर जेट 45XR में दो हनीवेल TFE 73-1 20BR टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं जो इसे बेहतरीन थ्रस्ट देते हैं। यह जेट लगभग 460 नॉट्स की क्रूज स्पीड से उड़ान भर सकता है और 51,000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 1700 से 2300 नॉटिकल मील तक मानी जाती है, जो केबिन में बैठे यात्रियों और अन्य सामान पर जो उनका वजन है उस पर निर्भर करता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि ये चार्टर्ड प्लेन छोटे रनवे पर आसानी से टेक ऑफ कर सकता है, इसलिए इसे छोटे एयरपोर्ट्स से भी आसानी से ऑपरेट जो है वो किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका केबिन कैसा है। लेजर जेट 45XR की केबिन को बिजनेस क्लास कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें आमतौर पर 8 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है, जबकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन में 9 यात्रियों की सीट भी दी जाती है। केबिन में एग्जीक्यूटिव स्टाइल सीटिंग, फोल्डिंग टेबल और पीछे की ओर इग्नोलॉज्ड लेवेटरी भी दी जाती है। केबिन की चौड़ाई और ऊंचाई इस कैटेगरी के जेट्स के मामले में काफ़ी बैलेंस्ड मानी जाती है, जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में भी आराम बना रहता है। केबिन साइज और फ्यूल टैंकी की अगर हम बात करें तो लंबाई इसकी लगभग 19 से 20 फुट और जो करीब 6 मीटर होती है। चौड़ाई लगभग 5.1 फुट यानी कि 1.55 मीटर होती है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4.9 फुट यानी कि 1.50 मीटर होती है। इसके अलावा बैगेज कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 65 क्यूबिक फुट होती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 905 गैलन यानी कि लगभग 3425 लीटर जो है इसमें फ्यूल आ सकता है। मॉडर्न एविएशन और सेफ्टी इस जेट में हैनीवेल प्राइमस 1000 एवोनिक्स सूट दिया गया है, जिसमें ड्यूल फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और वेदर रडार जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये सभी सिस्टम पायलट को चुनौतीपूर्ण एयर स्पेस और ख़राब मौसम में भी आसानी से उड़ान भरने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अजित पवार की फिर मौत कैसे हो जाती है, उनका निधन कैसे हो जाता है। कई सारे सवाल अब इस जेट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।